नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने जो यहाँ पर आकर के हमारे रिक्वेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। आप सभी जैसे विदित है कि तो 3 तारीख से तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जम्मू और कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पूर्ण तरीके से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उनके लिए। जम्मू जो कि यहाँ पर से जो यात्रा का जत्थे की शुरुआत होती है, यहाँ से 2 तारीख को भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सुबह 4 बजे वहाँ से यात्रा का जो पहला जत्था है वो रवाना होगा। यहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए 2 जत्थे होंगे। वहाँ से फिर 3 तारीख को सुबह वहाँ से पहलगाम और बालटाल से अपने अपने रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहाँ से रवाना होंगे। यहाँ पर जम्मू संभाग के अंतर्गत जो है यात्रा की शुरुआत यदि देखा जाए तो लखनपुर से होती है। लखनपुर में जो भी बाहर के यात्री आते हैं उसमें वहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने वहाँ पर यात्रियों के स्वागत के लिए पूर्ण बंदोबस्त किए हैं। उसके पश्चात सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट होते वहाँ पर पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा सेंटर जो है जम्मू रहता है, क्योंकि जम्मू में जितने भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, RFID सेंटर और यहीं से भगवती नगर बेस कैंप जाने के बाद में यात्रा का जो जत्था है, कॉन्वॉय है, अल सुबह जो भी उस समय सभी जगहों के लिए निकलता है, तो वो व्यवस्था यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सभी डिपार्टमेंट ने पूर्ण व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू संभाग के अंतर्गत जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है कल सुबह जो शुरू होगा, जिसमें कि इस बार तवी रिवर फ्रंट पे रखा गया है, जिससे पूरे शहरवासियों को, जम्मू के शहरवासियों को किसी भी तरीके की उससे असुविधा ना हो। तो कल सुबह वहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आज वहाँ पर टोकन वितरित किए गए हैं। टोकन इसलिए वितरित किया जाता है कि जो कि एक कोटा आता है, उस कोटे को सीमा रहती है 1 दिन में, क्योंकि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, कितनी सीमा होगी कि जिनको हम दे पाएँ। तो जो आज टोकन दिए गए हैं वो कल की डेट में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको पता है कि RFID दिया जाता है, जो कि स्पेशली सब यात्री को ट्रैक करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उसके लिए दिया जाता है। RFID भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सिर्फ जम्मू में रखी गई है। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पे, महाजन सभा पे, वहाँ पे रखी गई है। और गीता मंदिर और पुरानी मंडी में जो मंदिर है वहाँ पर, गीता मंदिर और पुरानी मंडी में सिर्फ साधुओं के लिए रखी गई। महाजन सभा और तवी रिवर फ्रंट पे जो है पूर्ण बंदोबस्त किए जाएंगे। जो भी यात्री आएंगे वहाँ पर दिया जाएगा। RFID के लिए यहाँ पर जम्मू में, जम्मू रेलवे स्टेशन पे रेलवे से जो भी यात्री आएंगे उनको RFID की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात तवी रिवर फ्रंट पे भगवती नगर बेस कैंप में जहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि उनको RFID उपलब्ध हो। RFID जो कि यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहा है, जिनका KYC किया हुआ है, उन यात्रियों से ये निवेदन रहेगा डायरेक्टली वो RFID सेंटर पे जा कर के अपना RFID लेकर के अपनी यात्रा को भगवती नंबर कैंप में जा कर के अपनी यात्रा को गंतव्य स्थान पे जा सकता है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की गाइडलाइन को फॉलो करें और वो वहाँ पर जा कर के तवी रिवर फ्रंट पे सुबह 5 बजे जो टोकन की शुरुआत होती है वहाँ से टोकन हासिल करें। टोकन हासिल करने के पश्चात वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहाँ भी मेडिकल टीम होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लें। उसके पश्चात जो भी दर्शन की डेट मिलती है उसके अकॉर्डिंग भगवती नगर में जा कर के अपने जत्थे के साथ में प्रस्थान करें। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि जो भी यात्री यात्रा पे आ रहे हैं, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन को फॉलो करें। मैंडेटरी जो हेल्थ सर्टिफिकेट उसको ले आए। यदि किसी भी तरीके की उनकी सांस की बीमारी, कार्डियक है, तो वो यात्रा पे थोड़ा ध्यान रखें, ना आए। और जो आना चाहते हैं प्रॉपरली डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर के आए। उसके पश्चात जम्मू संभाग के अंतर्गत जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी पूर्ण व्यवस्था की गई है, जो कि रहने के लिए, खाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, जिससे किसी भी तरीके से किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। रहने के लिए जम्मू में लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक डिफरेंट अकोमोडेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अकोमोडेशन सेंटर, टेम्परी अकोमोडेशन डेवलप करके, उसके अलावा जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भी किए गए हैं। और आज की डेट में जम्मू संभाग के अंतर्गत जो हमें 55,000 लोगों को वहाँ की ठहरने की व्यवस्था की गई। ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ में वहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था लंगर के द्वारा, वहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था,
सिक्योरिटी की व्यवस्था और वहाँ पे हेल्थ के प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं, जिससे किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। उसके पश्चात जो ट्रांसपोर्ट के प्रॉपर बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें भगवती नगर से जो यात्री यात्रा को जाने सकते हैं, वहाँ भगवती नगर में काउंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, वहाँ से अपना बस का टिकट प्राप्त कर सकते हैं और बस के टिकट को प्राप्त करके वहाँ से वो जो सुबह जो यात्रा निकलेगी उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई जो प्राइवेट गाड़ी से आए हैं, किसी तरीके से आए हैं, उनका यदि दूसरे दिन का रजिस्ट्रेशन है तो वो भगवती नगर में आ सकते हैं। और भगवती नगर में आने का एक टाइमलाइन रखा गया है कि 10 बजे तक वो भगवती नगर में एंटर कर जाएं, क्या उनकी फ्रिस्किंग, चेकिंग और सब जो कि मैंडेटरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको करने को टाइम लगता है। इसलिए उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि रात के 10 बजे तक जो कि दूसरे दिन की यात्रा है वो वहाँ प्रवेश कर जाएं। जो प्रवेश कर रहे हैं उनके साथ में कुछ निर्देश रहेंगे या हमारी सही निवेदन रहेगा कि पहले आने से पहले अपनी गाड़ी को देख लें कि गाड़ी के अंदर प्रॉपरली फ्यूल, पीओएल, डीजल या पेट्रोल भरा हुआ है या नहीं है, क्योंकि भगवती नगर में एंट्री करने के बाद में सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद में आप उस जत्थे का पार्ट बनेंगे और आप उस जत्थे के साथ जाना पड़ेगा। तो ये ना हो कि आपकी एक गाड़ी के कारण पूरा का पूरा कहीं पर आपको परेशानी हो, तो उसके लिए आप वहाँ पर पेट्रोल, डीजल प्रॉपरली भरवा के लाएं। दूसरा, जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे ये निवेदन रहेगा, हमें पता है कि आप दूरस्थ स्थानों से आ रहे हैं, पर जो भी आपका ड्राइवर है वो ड्राइवर को प्रॉपरली नींद का बंदोबस्त करें, क्योंकि आगे जहाँ पे यात्रा जा रहे हैं आप वो पहाड़ी रास्ता है, उसमें गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखनी होती है। तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने जो भी आपका चालक ड्राइवर है उसको पूर्णतया आराम देने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करें। किसी भी तरीके से अपने ड्राइवर के साथ में किसी भी तरीके से ये ना हो किसी नशे में किसी तरीके से हो, उसका ध्यान रखा जाए। दूसरा, जो भी यात्री सिर्फ जत्थे में नहीं जाना चाहते, उसके अलावा कहीं से जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ निर्देश हैं, कुछ सहयोग की उनसे कामना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी सुरक्षा के पूर्णतः बंदोबस्त किए गए हैं। उन बंदोबस्त को, उस गाइडलाइंस को भी प्रॉपरली फॉलो करें। उसके अलावा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ऊपर जो वेबसाइट है उसके ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला प्रशासन जहाँ जहाँ पे है वो विभिन्न रूपों में जो कि वेदर एडवाइजरी निकालेगा उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आगे यात्रा को प्रस्थान करें। यहाँ से जो जत्था जाएगा वो सुबह 4 बजे निकलेगा। 4 बजे निकलने के बाद में 10 बजे जो लांबर पहुँचेंगे दोनों जत्थे, 10 बजे के पश्चात वहाँ से कश्मीर की तरफ प्रस्थान करेगा। जो भी यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, जो अपनी यात्रा करना चाहते हैं, जो कि जत्थे में नहीं जाना चाहते हैं और यात्री, उनके लिए हमारे एक सहयोग के निवेदन रहेगा कि यहाँ पर जैसे ही यात्रा पश्चात जाएगी उसके बाद नगरोटा टीसीपी से उन बाकी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। उन गाड़ियों को जो है प्रॉपर एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक कट ऑफ टाइम डिसाइड किया गया है और हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा सभी को कि उस कट ऑफ टाइम को वो फॉलो करें। तो यहाँ से जो नगरोटा टीसीपी जो होगा, नगरोटा से आपको 12 बजे तक यदि आपको कश्मीर की तरफ जाना है तो 12 बजे तक आपको वहाँ से क्रॉस कर जाना। उसके पश्चात 1 बजे तक का कट ऑफ टाइम रखा गया है, जहाँ से कि जखैनी जो उधमपुर ज़िले में आता है वहाँ से आपको क्रॉस करके जाना। उसके अलावा चंद्रकोट, वहाँ से आपको 2 बजे तक क्रॉस कर जाना है। 3 बजे तक आपको बनिहाल को क्रॉस करके, लांबर को क्रॉस करके आपको जो टनल है उस टनल में एंटर कर जाना है, जिससे कि आप आगे की तरफ आप कश्मीर की तरफ जाएं, क्योंकि कश्मीर की तरफ भी इसी तरह का कट ऑफ टाइम लगाया गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि किसी की कहीं बुकिंग है, यदि आपको उसी दिन जाना है तो अपनी यात्रा का कार्यक्रम इस तरीके से बनाएं कि आप लांबर को और बनिहाल को क्रॉस करके 3 बजे तक आप वहाँ से उसमें कश्मीर में एंटर कर जाएं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का आप में यात्रा में परेशानी ना हो। तो जम्मू से जाना चाहते हैं, जैसे ही यात्रा निकलेगी 6 बजे के पश्चात आप अपनी यात्रा को नगरोटा टीसीपी से शुरू कर सकते हैं और आपको यहाँ से 12 बजे से नगरोटा टीसीपी को आप अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो जाएं, जिससे कि आपको कहीं भी आगे कहीं किसी तरीके की परेशानी नहीं रहे। ये एक विशेष निवेदन आप लोगों से रहेगा, जितना भी यात्री आ रहे हैं उनसे इसको पूर्णतया पालन करें। बाकी सब जगह पर RFID सेंटर्स इसके अलावा भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। उधमपुर में क्योंकि रेलवे स्टेशन है, वहाँ कुछ रेलवे से यात्री आते हैं, तो जो भी रेलवे से यात्री आ रहे हैं उनको आगे सीधा उधमपुर से कश्मीर की तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पे वो अपना RFID कार्ड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रकोट, रामबन में और बनिहाल में भी RFID सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। यदि आप किसी तरीके से कहीं से नहीं ले पाए हैं तो वहाँ से ले लें। लखनपुर में किया गया है। उसके अलावा सांबा में चीची माता का मंदिर है, वहाँ पर बंदोबस्त किया गया। पूरे रास्ते में
आपकी सुविधा के लिए, यात्रियों की पूर्ण सुविधा के लिए प्रॉपर वॉशरूम्स की सुविधा की गई है, जो कि लगभग 2100 के लगभग वॉशरूम हमने एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें कि यात्रियों को कहीं भी किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। लंगर की पूर्णतः व्यवस्था की गई है, पूरी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। दूसरा, एक रिक्वेस्ट रहेगी, आईजी साहब भी आपको ब्रीफ करेंगे, जो भी यात्री लखनपुर से आता है उसको एक सेट प्रोटोकॉल के अंदर आना होगा, उसका भी प्रॉपर पालन करें और फॉलो अप रखें। अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इसी को जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। मैं अब आईजीपी जम्मू जोन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी तरफ से जो भी ब्रीफिंग होगी वो करें। श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक वार्षिक फीचर है। हर साल जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया की जाती है, उससे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था इस बार देने का हम प्रयास करेंगे। ये यात्रा ऐसे तो सैद्धांतिक तौर पर जम्मू से शुरू होती है और कॉन्वॉय की शक्ल में इसको बनिहाल और कश्मीर भेजा जाता है, लेकिन पूर्व के वर्षों में ये देखा गया है कि कई सारे यात्री सड़क मार्ग से आते हैं लखनपुर से जम्मू तक, और जम्मू से फिर वो कॉन्वॉय का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए पिछले साल यह निर्णय लिया गया था कि जो यात्री सड़क मार्ग से लखनपुर से जम्मू आ रहे हैं उनको भी मिनी कॉन्वॉय बनाते हुए मिनी कॉन्वॉय की शक्ल में उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनको जम्मू तक लाया जाए। तो यह व्यवस्था इस बार भी चालू रहेगी। तीर्थयात्रियों से निवेदन है कि वो सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच यदि वो पहुंचते हैं लखनपुर तो उनको पूरी सुरक्षा के तहत उनको जम्मू लाया जाएगा। लेकिन यदि वो 8 बजे के बाद पहुंचते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था लखनपुर में ही है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से उस 8 बजे के बाद हम उनको जम्मू की ओर आने का परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो कृपया अपना जो आप ट्रैवल इटिनरी बना रहे हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ही लखनपुर पहुँचे, उसके बाद कृपया करके ना पहुँचें। जैसा कि डिप्कॉम साहब ने बताया, इस पूरे रास्ते में जो तकरीबन 260 किलोमीटर का है, जितने भी रुकने की जगह हैं, जितने भी यात्री कैंप हैं, इन सभी की सुरक्षा व्यवस्था को देखना ये जम्मू कश्मीर पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, और ये हम विगत वर्षों में भी करते आए हैं, इस बार भी हम करेंगे। जितने भी अर्धसैनिक बल पूर्व के वर्षों में हमें अवेलेबल कराए जाते थे, इस बार यह नंबर उनसे ज़्यादा है, तो इस बार की सुरक्षा व्यवस्था पहले के सालों से और बेहतर की जाएगी। नेशनल हाईवे 44 इसके बियॉन्ड जाने का कृपा करके कष्ट न करें, क्योंकि जो यात्री हैं उनके लिए नेशनल हाईवे 44 NH 44 पर ही चलने की व्यवस्था है। उसके बियॉन्ड हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और उनको NH 44 से उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा धार रोड या मुगल रोड जो है ये बेसिकली आउट ऑफ बाउंड है, और उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो NH 44 के ऊपर ही ट्रैवल करें। कॉन्वॉय और मिनी कॉन्वॉय की सुरक्षा की व्यवस्था की बात मैंने ऑलरेडी की। जिस तरह मिनी कॉन्वॉय लखनपुर से लेकर के जम्मू के बीच में रन किए जाएंगे, इसी तरह की मिनी कॉन्वॉय जो है वो उधमपुर से लेकर बनिहाल तक के बीच भी रन किए जाएंगे। और जैसा डिप्कॉम साहब ने बताया, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा का उल्लंघन जो है ये वर्जित रहेगा। कट ऑफ टाइमिंग का एक शेड्यूल ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से लगातार पब्लिश किया जा रहा है, और इस टाइम टेबल समय सारणी में यदि कोई परिवर्तन की गुंजाइश बनती है तो उसको परिवर्तित रिवाइज इटिनरी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट पब्लिश करेगा। तो सभी तीर्थयात्रियों से मेरा आग्रह रहेगा कि लगातार वो समाचार पत्रों के माध्यम से या जो वेबसाइट्स है उसके माध्यम से अपने आप को अपडेटेड रखें, ताकि जो है उनकी यात्रा जो है सुखद और सुरक्षित माहौल में कराई जा सके। डिप्लॉयमेंट की मैंने बात की, इसमें जितने भी केंद्र के द्वारा प्रदत्त जो फोर्सेज होती हैं, जिनको हम केंद्रीय अर्धसैनिक बल कहते हैं, उनके अलावा भारतीय सेना, वायुसेना, इन सभी का इस पूरे डिप्लॉयमेंट में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो पूर्व के वर्षों की भांति इस बार भी उनकी ओर से हम लोगों ने एक इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की व्यवस्था की है, और मुझे लगता है कि इस बार का ये जो है यात्रा है वो हम लोग बिल्कुल ही सुरक्षित माहौल में कंडक्ट कराने में सक्सेसफुल रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सर, टोकन के लिए क्या इनका कोटा सेट किया गया, एक दिन के लिए समय सीमा क्या है? क्योंकि देखिए, मैं आपको उसमें बताता हूँ। देखो, जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है, उस यात्रा के रजिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है, KYC करवा देता है।
दूसरा रजिस्ट्रेशन का तरीका है जिसके अंदर कम से 165 के लगभग बैंक जो पूरे भारतवर्ष में ऑथराइज किए गए थे, बैंक में जा कर के अपना फॉर्म भर के वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इन दोनों रजिस्ट्रेशन में उनको एक डेट मिल जाती है कि इस डेट को आपकी यात्रा के ऊपर जाना है। उसके पश्चात क्या होता है कि जो कोई ऑन स्पॉट आते हैं उसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो पहले से रजिस्ट्रेशन है और एक सीमा है वहाँ पर बाबा बर्फानी के वहाँ ट्रैक पे या वहाँ पर जाने की कितने लोग दिन में जा सकते हैं, एक सीमा है। उस सीमा में और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या पहले जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कितना गैप, उसके अकॉर्डिंग कोटा हमें रिलीज होता है। जो कल यात्रा में कितने लोग जा पाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये कोई कोटा जो वहीं से रिलीज होता है, जितना कोटा रिलीज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। परंतु शुरुआत के 2-4 दिन एक प्रॉब्लम रहती है कि हर कोई यात्री आता है, वो यात्री चाहता है कि मैं पहले दिनों में ही यात्रा करूं। यदि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो भी आते हैं। कुछ यात्री ऐसे आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया पर रजिस्ट्रेशन की उनको डेट बहुत आगे मिली हुई है जिससे वो आने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में भीड़ ना हो और वहाँ पर एक दिन में नहीं कर पाते तो उनको एक टोकन दिया जाता है। टोकन में उनको डेट दी जाती है कि इस दिन आपकी यात्रा है, तो उससे जिस दिन यात्रा है उसके एक दिन पहले वहाँ पर जहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर है उस रजिस्ट्रेशन सेंटर पे उनको जाना, उनको फॉर्मेलिटीज़ करनी है, उनको मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, उनका KYC किया जाता है। पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद में RFID दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है। उसमें प्रक्रिया में जो आपको पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सब रजिस्ट्रेशन तो कोटा अवेलेबल होता है, उसी कोटे के अंदर का दिया जाता है। पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि यदि अब कोटा 2 दिन का हो जाएगा तो हम 2 दिन या 3 दिन का दे देंगे। उससे टोकन पहले दे देंगे। यदि कल आ रहे हैं ये 3 तारीख का नहीं तो 4 तारीख का हम दे देंगे, जिसका आगे अवेलेबल होगा 5 तारीख का दे देंगे। तो वो है जिससे कि यात्री किसी ढंग से परेशान ना हो, उनको पता रहे। उसके अलावा जब ये 2 दिन है तो उसके अंदर क्या करेंगे उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि यहाँ के आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन या जम्मू के हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर की है। यहाँ बसों की सुविधा की जा रही है जिससे कि आप टिकट लेकर के 4 रूट हैं जो DC साहब बताएंगे, उन रूट के ऊपर आप जा करके जब 1 दिन तक आपका दिन है तो उसके ऊपर जा करके आप डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसमें रिलीजियस भी है और भी है, वहाँ पर जा करके आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। उसके अलावा भी जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, पर उसमें ये है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखा है उस डेट को फॉलो करें। जिस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया उसी डेट में आए। जो लोग आ जाते हैं वो इस गाइडलाइंस को फॉलो करें। जहाँ भी टोकन सेंटर है वहाँ की गाइडलाइन को फॉलो करें। जितना कोटा आएगा हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। फिर उसके पश्चात वो वहाँ से गाइडलाइन निकालेंगे, आपको किस दिन आना है, कैसे आना है, किस तरीके से लेना है, उसको फॉलो करें प्रॉपरली। सर जो दिल्ली से जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी उसमें हल्की सी भगदड़ मची थी, क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं जिससे आने वाले टाइम में ऐसी भगदड़ दोबारा न मचे? देखें, पहली चीज़ तो आपको मैं कहूँ कि किसी तरीके से भगदड़ नहीं थी, कोई भगदड़ वहाँ पे नहीं थी। यहाँ जो भी स्थान होता है वहाँ पर भीड़ होती है तो वह भगदड़ किसी भी तरीके से नहीं थी। वहाँ सिक्योरिटी के प्रॉपर बंदोबस्त किए गए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉपर बंदोबस्त किए थे। हाँ, पहला दिन था तो हर आदमी चाहता है कि मुझे पहले ही टोकन मिल जाए, तो 5-10 मिनट के लिए सब लोगों ने किया था, पर किसी तरीके की भगदड़ नहीं थी। वहाँ पर प्रॉपर बंदोबस्त किए गए हैं, उनकी प्रॉपर वहाँ फ्रिस्किंग होती है, प्रॉपर एक लाइन लगी हुई है। लाइन के बाद में जाएंगे, उनको टोकन सेंटर कहाँ है, टोकन लेना है, उसके पश्चात उनको रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ है, वहाँ जाना है, और सभी आसपास में आपको पता है। और वहाँ पर जाकर के मेडिकल सेंटर कहाँ है वो है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी व्यवस्था की गई है उसको प्रॉपर। जो सबसे निवेदन ये है कि जो गाइडलाइंस है वहाँ पर जो लोकल नोडल ऑफिसर्स हैं, वहाँ जो गाइडलाइंस लगी हुई है, डिफरेंट गाइडलाइंस आ रही हैं, उसको फॉलो करें जिससे कि आपको किसी तरीके की असुविधा ना हो। सर, जो डायरेक्ट श्रद्धालु दिल्ली से वंदे भारत के जरिए आ रहा है उसके लिए RFID कार्ड जो है वो दिल्ली में बनेगा या फिर कश्मीर में? नहीं, दिल्ली में कोई RFID कार्ड की व्यवस्था नहीं है। RFID कार्ड यहाँ से जो आ रहा है, मैंने बताया लखनपुर, जम्मू, सांबा, उधमपुर और रामबन में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा कश्मीर डिवीज़न में श्रीनगर और डिफरेंट अनंतनाग और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे है, श्रीनगर, अनंतनाग और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में की गई है, वहाँ पर सब जगह डिस्प्ले किया गया है। तो वो लोग वहाँ पे श्रीनगर में ले सकते हैं, या फिर यहाँ आता है, यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे यदि कोई आता है तो जम्मू रेलवे स्टेशन पे भी ले सकता है। हेल्थ फैसिलिटी की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। जो तवी रिवर फ्रंट पे है वहाँ डॉक्टर्स की डिफरेंट टीम है, वो टीम वहाँ पे सफिशिएंट नंबर्स में वो वहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके अलावा साधुओं के लिए गीता भवन
और जहाँ पर ये पुरानी मंडी में वहाँ पर रखी गई हैं। तो सिर्फ तत्काल रजिस्ट्रेशन जहाँ किया जा रहा है वहीं हेल्थ सर्टिफिकेट की फैसिलिटी रहेगी और कहीं पर नहीं। मतलब एक ही जगह पे होगा। रजिस्ट्रेशन जहाँ किया जा रहा है, जिसको टोकन मिला, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, बाकी का नहीं बाहर बने। सर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी वार्षिक यात्रा अमरनाथ जी की शुरू होती है तो लोग जल्दी की होड़ में हैं और ऐसे में बहुत सारे व्हाट्सएप पे या कुछ इस तरह के मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि वो ऑन स्पॉट जो है ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसकी वजह से वो बहुत हैकर्स भी जो है उस समय बैठे होते हैं। तो ऐसे में आइडेंटिफाई हैकर्स को करने के लिए आप किस तरह का मैसेज जो है खासकर जो यात्री आ रहे हैं उन्हें देना चाहते हैं? देखें, एक चीज़ क्लियर कट आपको सभी यात्रियों के लिए है कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी यदि व्हाट्सएप से या किसी भी तरीके से कहता है कि मैं रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो आपका रजिस्ट्रेशन सेंटर है, तत्काल रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में जो है वो सिर्फ तवी रिवर फ्रंट, महाजन सभा और गीता भवन और पुरानी मंडी, गीता भवन और पुरानी मंडी सिर्फ साधुओं के लिए, इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं है। यदि आपको कोई भी कहता है कि हम रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, वो नहीं करवा पाएंगे। उसके अलावा कश्मीर में जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए गए वहाँ पर है। पिछले 2 वर्षों में जो इस टाइप की कंप्लेन हमें आई है, जो आते हैं, जो भगवतीनगर बेस कैंप में आते हैं, जब RFID के लिए देते हैं कि RFID में KYC लिया जाता है, जब चेक किया जाता है तो फ्रॉड निकलता है। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज की है, पिछले साल भी दर्ज की है, उससे पिछले साल भी दर्ज की है। उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होकर कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो इस टाइप के किसी भी तरीके से उनके झांसे में न आए, कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा के देगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर अभी तत्काल जहाँ मैंने स्थान बताए वहाँ पर कर सकते हैं। और जो कार्रवाई की गई उसके बारे में IG साहब इसमें बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं।